So hi guys, good evening. Let's start. Okay. इट में आपका मैंने वो फाइल मिल गई मुझको मैं वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आज आफ्टर लेक्चर फाइल मिल गई मुझको, कहीं और पता नहीं कैसे चली गई थी वो। ये देखो, ये फाइल थी वो। ठीक ठीक है, तो हम लोग रिवाइज करते थोड़ा सा। मेरी आवाज ऑडिबल है क्या? ठीक है, ठीक है, चलो। Okay. तो हम लोग सबसे पहले पाइथन की इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और डेटा के टाइप्स देख रहे हैं। हमारा जैसे फाइल का नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कैसे हम टाइटल देते, ठीक है, हेडिंग देते, सब हेडिंग्स देते, तो सब हमने देखा था कल। एज द नंबर ऑफ हैश आर इंक्रीजिंग, पाइथन का वो फॉन्ट कम होते जा रहा है। बुलेट से कैसे देने, बुलेट पॉइंट्स आपको आपको हाइफन स्पेस देकर आप बुलेट्स देते। ये आपको बातों में बताऊंगा हार्डवेयर क्या होते हैं, ठीक है, अभी रहने दो इसको। इन्वेंट किसने किया पाइथन को? गुडो एंड रॉसम ने 1991 में इन्वेंट किया था। पाइथन के एप्लीकेशंस क्या है? मशीन लर्निंग, गेमिंग, एनएलपी, एआई, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथन है। डेटा टाइप्स की बात करो, देखिए ये नोटबुक थोड़ी अच्छी है, राइट, इसलिए मैं ये नोटबुक ढूंढ रहा था। डेटा टाइप्स देखो, ये भी कैसे लिखा है, तो देखो आप हाइफन देके स्पेस देके लिखा है वो। तो हम एक एक करके देखेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट्स, बूलियंस, ये सब हम देखेंगे एक एक। ये सारे डेटा टाइप्स है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा पाइथन के डेटा टाइप्स, आपको ये बताने हैं कि डेटा टाइप्स कौन से है, ठीक है। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है। ओके, डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। एग्जाम्पल, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या हो गया हमारा? डेटा है, एक डेटा है ये। वेरिएबल्स हमने क्या देखा था? कंटेनर टू स्टोर द डेटा, यानी ऐसे स्पेस जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। स्ट्रिंग कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है स्ट्रिंग, राइट। ये डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में आता है। उसके अंदर इंटीजर भी आ सकते हैं, फ्लोट भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है उसके अंदर, राइट। इंटीजर्स ऐसे दिखते थे, इंटीजर्स। फ्लोट कैसे दिखते हैं? ऐसे, ठीक है, इस तरह से फ्लोट दिखता है। डेसिमल्स रहेंगे, देयर विल बी अ डेसिमल पॉइंट इन इट। बूलियन कैसे दिखता है? ट्रू एंड फॉल्स। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखते हैं? उसमें दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा उसके अंदर। रियल पार्ट क्या है? 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 6J। रियल पार्ट, इसको रियल पार्ट बोलते हैं। इतना इसका एप्लीकेशन नहीं है, मत ज्यादा फिक्र करना इसका। और इमेजिनरी पार्ट ये 6J, जे की वजह से इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ओके। तो एक एक करके हम देखेंगे डिटेल में। ये बस बताना था हाउ इट लुक्स। डेटा स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो, डेटा टाइप्स बोल सकते हो इसको। पाइथन, पाइथन क्या है? जैसे हमने कल देखा था, फ्री है सबके लिए, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो, आप हर जगह भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है इसके अंदर यूज करने के लिए, जैसे नमपाई, साइकिट लर्न, पांडा, सीबॉन, स्टैट्स मॉडल में सारा का सारा मैथमेटिक्स आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है। आपका स्टैटिस्टिक्स का भी लेक्चर होगा, 10 दिन का स्टैटिस्टिक्स का आपका लेक्चर होगा, ठीक है। तो आपका पाइथन होगा, डेटा विजुअलाइजेशन होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, मशीन लर्निंग होगा, सब होगा, ठीक है। इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक, ठीक है। आईपीवाईएमपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक, ठीक है। हमने यहाँ तक कल देखा था, राइट, यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। हाँ, हमने वेरिएबल भी देखे थे थोड़े से, थोड़ा हम ज्यादा पढ़ लिया था हमने कल। थोड़ा वेरिएबल भी देखा था हमने, जैसे कि ए के अंदर हमने स्टोर किया न्यूयॉर्क को, उसको रन किया, स्टोर कर दिया उसके अंदर, फिर इसको कॉल किया हमने। कॉल करने के दो तरीके बताए थे आपको मैंने, हम कैसे कॉल कर सकते हैं इस वेरिएबल को। टाइप चेक किया, स्ट्रिंग था क्योंकि डबल कोट्स के अंदर, राइट। डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट, एक ही बात है, डजेंट मैटर। फिर I am an engineer, this is a string, we have stored string in the variable b, we are running it and recalling it.
चेकिंग द टाइप, टाइप क्या है, स्ट्रिंग इसका, सो ए एंड बी आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तो हमारा रिकैप था जो हमने कल पढ़ा। आपको डाउट क्या है मुझको पूछोगे, जहां तक हमने पढ़ा है आपको जो भी डाउट आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मयूरी आपको समझ में आया पूरा अभी तक जितना हमने पढ़ा? यस सर, यस। साहिल आपको समझा? ठीक है। ऋतिक है क्या लेक्चर में? ऋतिक कहते हैं ऋतिक नहीं है लेक्चर में, ठीक है कोई नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं। तो ओके ठीक है, तो अभी तक हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कितने होते हैं वेरिएबल्स। ओके, मतलब वेरिएबल्स कितने होते हैं, मतलब देखो वेरिएबल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, वेरिएबल्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, इनफाइनाइट, आंसर विल बी इनफाइनाइट। कितने भी हो सकते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब मैंने आपको बता दो, नाइस क्वेश्चन, ऐसे डाउट आ रहे हैं मतलब आपको समझ रहे हैं आप, मतलब आप सोच रहे हो कम से कम उस बारे में। ठीक है, मैं बताता हूँ वेरिएबल्स होते क्या है। ठीक है, देखो सब लोग ध्यान दो, और मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं तो मैं मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको नहीं समझ में आया। अगर आप बताओगे तो मैं बता पाऊंगा आपको, नहीं तो फिर मैं बस बता रहा हूँ और नहीं समझ में, फिर मजा नहीं पढ़ने में, है ना। मजा तब आता है जब समझ में आ रहा है बंदों को, उनको एंजॉय हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फायदा है, ना तो फायदा नहीं है, फिर तो टाइम पास मेरा भी हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा डाउट पूछा उन्होंने साइडी ने, वेरिएबल्स कितने होते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, उसके अंदर न्यूयॉर्क को स्टोर कर दिया, दूसरा वेरिएबल बनाया बी, उसमें मैंने इसको स्टोर कर दिया। मैं ऐसे कितने भी वेरिएबल बना सकता हूँ, जैसे मैंने सी नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें 70 स्टोर कर दिया, देखो यहाँ पे, और उसको कॉल किया, उसका टाइप चेक किया मैंने इंटीजर, बिकॉज इट इज इंटीजर, राइट। और ऐसा मत सोचो कि सिर्फ ए बी सी डी ही वेरिएबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। आपको बताता हूँ मैं इसका एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको मैं। आपको पता है कि मैं साइडी नाम से भी वेरिएबल बना सकता हूँ, और मैं ऐसा बता सकता हूँ कि साइडी ने 89 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100 इन XYZ हिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ऐसे उसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, मार्क्स हिस्ट्री, उसको मैंने स्टोर कर दिया, उसको कॉल करना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझको, नीचे भी लिख सकता हूँ, दूसरे सेल में भी लिख सकता हूँ, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ठीक है, ओके, तो सी, मैंने उसको कॉल भी कर दिया, मैं दूसरे सेल में भी कॉल कर सकता हूँ चाहूँ तो उसको, देखो, तो दिस इज अ वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, मैं कितने भी बना सकता हूँ, इनफाइनाइट। शायद आपको डाउट क्लियर हुआ क्या? ओके ओके ओके, आप माइक कर ऑन करके बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ओके चलो। अच्छा था, और बाकी लोग का भी क्या होता है ना, कोई डाउट पूछता है ना तो बाकी भी लोगों के डाउट क्लियर हो जाते हैं उसमें, एक एक के पूछने से, क्योंकि कुछ लोग रिलेक्टेंट होते हैं या थोड़ा से इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं पूछ पाते हो, ठीक। ठीक है, फंक्शंस रिलेटेड टू स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग में थोड़ा आते हैं हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा हर चीज का, थोड़ा स्ट्रिंग को देखते हैं अभी। कौन से फंक्शन में एक स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ, अगर मुझको चेक करना है। जैसे कि मैंने ये वेरिएबल बनाया डी, उसमें मैंने आयरन मैन को स्टोर कर दिया, ठीक है, मैंने स्टोर कर दिया, और मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर मैं कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो डीआईआर लिख के मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है, डीआईआर लिख के मैं पता कर सकता हूँ मैं कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। इतने सारे ऑपरेशंस है जो मैं, इतने सारे फंक्शंस है जो मैं एक आयरन मैन नाम की स्ट्रिंग के ऊपर, जो कि मेरे वेरिएबल डी में स्टोर है, उसको मैं उस पर परफॉर्म कर सकता हूँ, सारे के सारे मैं यूज कर सकता हूँ। हम इसमें से कुछ देखेंगे जो कंपनी में हमारे काम में बहुत यूज में आते हैं, हम उसमें से कुछ चेक देखेंगे। बस एक लिस्ट में बताया आपको, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर आप बस इंटीजर है, आप इंटीजर के ऊपर कौन सा परफॉर्म कर सकते हो, मतलब नंबर का शॉर्टकट है, नंबर, नम के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, इंटीजर को स्टोर किया, मैं चाहता हूँ
कि मैं कौन से फंक्शंस एक इंटीजर पे परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, dir num, मुझको पता चला मैं सारे ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ एक इंटीजर के ऊपर, ठीक है। ओके, तो इसको भूल जाओ, ये इसको भूल जाओ, इसका कुछ काम नहीं है, डिलीट कर देता हूँ, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हटा दो इसको। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। आगे जब यूज करेंगे तब आपको समझेगा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले यूज करेंगे हम, आपको समझेगा क्या है नहीं है, ठीक है। ठीक है, डेटा नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया मेरे मन से, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन नाम ऐसा दो जो थोड़ा सेंसिबल रहे। ये मैं आप जैसे मैंने साइली की हिस्ट्री मार्क्स ऐसे लिखे थे मैं प्रॉपर्ली, तो पता चल रहा था कि 89 क्या है, तो वेरिएबल का नाम ऐसे दो कि वो समझ में आए कि है क्या वो एग्जैक्टली व्हाट इट इज इन रियलिटी, ठीक है। डेटा, डेटा क्या है, आई एम ग्रूट, डेटा क्या है, आई एम ग्रूट, ठीक है। डेटा डॉट, तो ये आपको समझा क्या है ये, एनीवन इफ यू आर एबल टू से क्या हुआ इधर, हमने क्या किया है यहाँ पे इस सेल में, एनीवन कैन आंसर, मुझे समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। सेकेंड लेक्चर पाइथन का, अगर आपको इतना भी समझ में आ रहा है तो यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। चलो हैंड रेस करो जिसको समझ में नहीं आया, मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हैंड रेस करो, आई विल आंसर। अगर आपको समझ में आया है, हाँ, तो किसको समझ में नहीं आया, नहीं आया पूछा मैंने, ठीक है। शगुफ्ता को समझ में नहीं आया, सागर को, साइली को, तेजस को क्या समझ में नहीं आया पूछ सकते हो आप मुझको, कोई इश्यू नहीं, पूछो मुझे, बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताओ। सर ये फंक्शन मतलब इसको डिफाइन कैसे, वो नहीं कैसे नहीं नहीं, ये फंक्शन, सॉरी सॉरी, आप गलत जा रहे हो एक्चुअली, वो फंक्शन अलग टॉपिक है, ये अलग है, ठीक है। अच्छा, वो फंक्शन अलग, उस पर चैप्टर हमारा अलग से, मतलब एक नंबर पे हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके, समझा आपको भी। हाँ सर। हम इसमें से यूज करेंगे कमांड से, ठीक है। अभी बाकी लोगों को कुछ डाउट, इनका तो डाउट क्लियर हो गया, पूछो पूछो आराम से पूछो, ठीक है। समझ में आ गया ना, वो समझेगा धीरे धीरे, स्टार्ट में आपको, तो आपको डाउट पूछने हैं, सिली से सिली डाउट पूछना है, लेकिन एक एक एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस रहेगी, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको। अगर आपको एक डिफिकल्ट चीज सीखनी है, एआई इज नॉट फॉर किड्स, ठीक है। एआई बहुत डिफिकल्ट है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ेगा। पाइथन हमारा फर्स्ट स्टेप है उसको रीच करने का, उसको हासिल करने का फर्स्ट स्टेप पाइथन है हमारा। आपको डाउट पूछने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, टिल द लास्ट लेक्चर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको मैं थोड़ा सा, जब मैं आज से 5 साल पहले पाइथन सीख रहा था, तो मुझको नहीं समझ में आ रहा था, मुझको वेरिएबल ही समझ में नहीं आ रहा था क्या है। बिकॉज आई वॉज फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि वेरिएबल होता क्या है, मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मशीन लर्निंग क्या है, कोडिंग मेरे समझ में नहीं आता था। मुझको ऐसा लगने लगा था कि मैं क्यों इस फील्ड में आ गया, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। मेरी फील्ड में जॉब बहुत कम पैसे की मिल रही थी उस टाइम पे, और वो बहुत ही 7 दिन ऑफिस, 7 दिन साइट पे जाना पड़ेगा, सिविल इंजीनियर था मैं, सैलरी भी बहुत कम। तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा पेशेंस रखा और बाद में मेरा अच्छा हुआ। तो बोलने का मतलब ये है, यू हैव टू कीप पेशेंस, ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा समझने के लिए। मेरा लेक्चर करो, उसकी रिकॉर्डिंग रिफर करो, और साथ में जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको नोट प्रोवाइड करूंगा, ड्राइव पे भी प्रोवाइड करूंगा और व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करूंगा। आपको उसको रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। डेटा के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, आई एम रूट स्टोर कर दिया मैंने। मैं चेक कर रहा हूँ, देखो जैसे डॉट स्टार्ट्स विद, ये क्या एक फंक्शन, एक कमांड है हमारा, देखो इसमें चेक करते हैं क्या स्टार्ट्स विद, ये मैंने एक यूज किया मैंने, तो ये हमारा स्ट्रिंग था, राइट। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग चेक करते डॉट स्टार्ट्स विद है क्या इसके अंदर, देखो है क्या, आपको ढूंढ के बताता हूँ, देखो आपको दिखा इधर, कैन यू सी इट। यस सर। यस सर। अब समझा क्या है, जैसे कि हमने उसमें से एक फंक्शन, एक कमांड यूज किया यहाँ पे, स्टार्ट विद, क्यों क्यों यूज किया हमने, व्हाई डिड वी यूज इट, हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल है डेटा, इसके अंदर, इसके जिस वेरिएबल एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है, आई एम गुड, ये आई से स्टार्ट होता है क्या, इट्स प्लेन इंग्लिश, स्टार्ट विद, ये आई से स्टार्ट हो रहा है क्या, चेक कर रहा हूँ। तो मुझको पता चला, यस इट स्टार्ट्स विद आई, राइट, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद आई, आप भी देख सकते हो उसको।
मैं भाई पूछूंगा इट स्टार्ट विद स्मॉल आई, डज इट स्टार्ट विद स्मॉल आई, एनीवन, डज इट स्टार्ट विद स्मॉल आई? नो, इट डजंट स्टार्ट विद स्मॉल आई, इट स्टार्ट्स विद कैपिटल आई। आपको फॉल्स दिखेगा वहां पे। ये समझा क्या हुआ? इट इज केस सेंसिटिव। लोअर केस एंड अपर केस आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट इन पाइथन, ठीक है। ओके, अभी एंड्स विद भी देखो, str.ends with ये वाला मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे। मैंने, मेरा ये डेटा सेट है डेटा, इसमें मैंने एंड्स विद t, अब इसको ढूंढेंगे इसमें है क्या। एंड्स विद, स्टार्ट विद तो ढूंढ लिया था हमने, एंड्स विद भी हो जाएगा, होगा इसमें, ऊपर में होगा शायद से, थोड़ा सा दिखा आपको, एंड्स विद भी इसके Yes, अंदर sir. है। मतलब ये हमको DIR करके पता चलता है हम क्या क्या ऑपरेशंस, फंक्शंस, कमांड्स प्रोवाइड पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई एम रनिंग इट। वेट, मेरा सिस्टम हैंग होता है, पता नहीं क्यों, जुपिटर जब यूज करता हूँ मैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा टी से एंड हो रहा है क्या, राइट? इट इज एंडिंग विद टी, आपको दिख रहा होगा, इट इज एंडिंग विद टी, राइट? सो वो ट्रू हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ डज इट एंड्स विद ओ, डज इट एंड्स विद स्मॉल ओ? नो, इट डजंट एंड विद स्मॉल ओ। जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। डज दिस डेटा एंड्स विद जी, कैपिटल जी, डज इट एंड्स विद जी? नो, इट डजंट एंड, इट विल बिकम फॉल्स। मैं आपको एक दो छोटे मोटे और एग्जांपल्स दे देता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे शगुफ्ता का नाम लेते हैं। नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें उसका नाम लिखा मैंने, ओके, शायद से, ठीक है, जो भी है, मुझे याद नहीं, ठीक है। नेम डॉट स्टार्ट्स विथ, ओके, मैं चेक करता हूँ कि वो स्टार्ट हो रहा है क्या, एस, कैपिटल एस, राइट? ये आएगा दोनों इन्वर्टेड कॉमर्स में, जुपिटर में थोड़ा अलग रहता है। क्या मिला मुझको? ट्रू मिला। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एच लिख देता हूँ, चलो एच को छोड़, एच, तो क्या मिलेगा मुझको? फॉल्स मिलेगा, ठीक है। ये एक हो गया, तो चलो इसको कैपिटल एस रख के छोड़ देता हूँ मैं। एक और बनाता हूँ मैं, ये जो स्टार स्विच है इसमें यस कैपिटल है तो समझा नहीं? बोलो बोलो। अभी हाँ, तुमने हाँ। ये स्टार स्विच लिखा था इधर, हम्म, जो कैपिटल यस होना चाहिए क्या स्मॉल होना चाहिए? ये नहीं नहीं, नीचे वाला था देखो, ये नीचे वाला। अभी तुमने अभी एंड स्विच लिखा है, अभी अभी स्टार स्विच था जब। हाँ ये, हाँ नीचे वाला। ये हाँ फॉल्स आ यस जाएगा यस। क्योंकि वो कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ स्मॉल एस से यस यस। स्टार्ट नहीं। समझा? इसको यस सर कमेंट यस। देना बोलते हैं। कमेंट देना मतलब इसका हमारे कोड से कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारे कोड को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, 1% भी नहीं करेगा, 0% अफेक्ट करेगा। मतलब ये इसलिए लिखते हैं कि हम किसी कोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे मैं इस कोड के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो मैंने कमेंट दे दिया इसको। कमेंट, जैसे हम किसी को कमेंट देते हैं ना, कमेंट दिया इस कोड को मैंने, इट इज केस सेंसिटिव। समझा आपको? ओके, देखो, इट एंड्स विद स्मॉल एन, सो इट्स ट्रू। अंडरस्टूड? यस सर। इतना बात हाँ, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लेंथ काउंट करेंगे, स्ट्रिंग का लेंथ। एक स्ट्रिंग का हम क्या करेंगे? लेंथ काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि नेम क्या है, नेम नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, नेम 1 ले लेता हूँ, चलो अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ऊपर हमने नेम लिया था इसलिए नेम 1। इसमें मैंने क्या स्टोर किया? ग्रूट 145, ऐसे भी हम बना सकते हैं। इसका लेंथ पता करना है मुझको, तो लेंथ मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? इतना मिला मुझको 8। अगर मैं इसके आगे एक और नंबर ऐड कर दूं, जैसे 8 9, तो कितना हो जाएगा? ये 10। मतलब आपको लेंथ पता करना है इसका, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? LEN लिखना पड़ेगा, जिससे आपको लेंथ मिलेगा उसका, टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। हमारा स्ट्रिंग टॉपिक चल रहा है, तो समझा आपको क्या हुआ इधर कि नहीं समझ में आया? ओके समझ आया। समझा ना? ठीक है, चलो।
लेंथ। उसके एडिशन में ना, क्या बोले? नहीं नहीं, ये पूरा इसका लेंथ कितना है, लेंथ कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे Yes, एक sir. Understood. अंडरस्टूड ना, जैसे देखो मैं, Understood. Yes. जैसे चलो हम एक काम करते हैं, एक और लेते हैं, नेम टू नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें मैं मयूरी का नाम स्टोर करता हूँ, ठीक है, ठीक है, मयूरी, ओके। इसका भी मैं क्या करता हूँ, इसको स्टोर कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने, फिर मैं इसका भी लेंथ पता करना चाहता हूँ मैं, दूसरे सेल में कर लेता हूँ। ओके, क्या दिखा आपको? ये मयूरी के नाम का 6. एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट, हाँ 6 मिला। अगर मैं चाहता हूँ मयूरी का सरनेम भी कुछ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ शॉर्ट में बी लिख दिया यहाँ पे, देखो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा, अभी 7 हो जाएगा। अगर मैं कुछ नंबर भी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे उसका फॉर एग्जाम्पल उसका उनका बर्थडे 17 है, 17 ऑफ एनी मंथ, 17 दिसंबर ले लो 1995 फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 1995, ठीक है। इस तरह इसमें मैं अगर मैं ये भी देता हूँ, हाइफन भी दे देता हूँ, हाइफन भी काउंट होगा एलिमेंट्स में, ओके। मैं यहाँ पे हाइफन दे देता हूँ एक, उनके सरनेम के बीच में मैं स्टार दे देता हूँ, तो क्या होगा, इनका लेंथ चेंज हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा, 19 होगा। आप काउंट करो, आप अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे ना तो 19 एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, उसके अंदर स्टार इंक्लूड हो जाएगा, उसमें हाइफन इंक्लूड हो जाएगा, उसमें सब कुछ इंक्लूड, अगर आप अंडरस्कोर देखो ना, अंडरस्कोर वो भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। बताओ, देखो 20 हो जाएगा अभी, सर अगर स्पेस लेंगे तो वो भी इंक्लूड हो काउंट जाएगा हो क्या? जाएगा, भी स्पेस. काउंट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, 2 स्पेस दिया, देखो क्या होता है अभी, जो भी चीज स्ट्रिंग के अंदर आ जा रहा है ना वो सारा काउंट हो जाता है, समझा अभी? यस सर. हाँ। तो मैं नोटबुक ऐसे रहने देने वाला हूँ, आपको शेयर ऐसे कर दूंगा, मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी। रिकॉर्डिंग्स देखो इसका, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा स्पीड में सर जाएंगे हम लोग, स्लो डाउन करो क्या, सर बोलो ना आराम से बोलो। हाँ सर ऊपर में आपने स्ट्रिंग भी ऐड किया, नंबर भी ऐड किया सर, वैसा पॉसिबल? चलता है चलता है चलता है, हाँ कुछ भी डाल सकते हैं आप। ये देखो इसमें भी देखो नंबर्स भी है, स्ट्रिंग भी है, सिंबल्स भी है, @ भी डाल सकते हैं हम, जैसे मतलब डाला। वो एज अ स्ट्रिंग ही काउंट होगा ना सर? हाँ स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी डाल दो, वो स्ट्रिंग ही रहेगा, ओके। ये सर। जानबूझ के मैंने सब उसमें डाल दिए ताकि आपको समझ जाए, ठीक है। तो डॉट भी ले सकते हो आप, डॉट भी काउंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमारा स्पीड ज्यादा हो रहा है क्या, स्लो डाउन करना है थोड़ा, ठीक है ना स्पीड? ठीक है सर. अगर आप हाँ इशू सर. होगा ठीक. कि आपकी बैच को थोड़ा ज्यादा स्पीड में बता दिया मैंने, इट्स ओके सर, चल रहा है। अगर आपको लगे कभी भी कि बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा है, इतना स्पीड में मत जाओ, तो फिर मैं बता देना मुझको, मैं स्पीड कम कर दूंगा। अगर आपको ऐसा लगे कि स्पीड कम हो रही है तो भी आप बोल दो कि स्पीड बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा, तो अपन बढ़ा देंगे स्पीड, ठीक, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है, ओके। मैंने एक वेरिएबल बनाया एम्प्टी स्ट्रिंग नाम का, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, देखो ये अभी एम्प्टी नहीं रहा, क्यों एम्प्टी नहीं रहा, उसमें स्पेस आ गया, राइट, देखो 1 हो गया, अभी एम्प्टी हो गया, समझा आपको कुछ? दिस इज एम्प्टी, बट दिस इज नॉट एम्प्टी, राइट, दिस इज नॉट एम्प्टी, इसमें स्पेस है, मतलब इसको कुछ लेंथ है, एक और स्पेस दे देता हूँ, समझा कुछ कि नहीं समझा? यस सर. यस 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 सर. यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। सर उसमें काउंट 0 से होगा क्या 1 से होगा सर? 0 से स्टार्ट होता है ना, मतलब क्या बोलना है आपको, मतलब काउंट 0 से, कुछ भी नहीं है मतलब 0, ओके। हाँ 0 से होता है, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, खाली है, कुछ भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब देखो मैंने एक डेटा नाम का एक वो बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने स्टोर किया आई लिव इन पुणे, मैंने जानबूझ के स्पेस छोड़ा है, डॉट दिया है, सब कुछ दिया है जानबूझ के। आप काउंट करोगे ना तो सब डॉट भी काउंट हो जाएगा, उसमें टोटल 18 मिलेगा आपको, आप ठीक से काउंट करोगे ना, एनीवन ट्राई टू काउंट, 18 रहेगा वो, ठीक है टोटल। यस सर. क्या बोले? काउंट किया 18. राइट ना, हाँ चलो अच्छी बात है। स्पेस दे दो, फिर
हाइफन दे दो, सब वो सब काउंट हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है। अभी ये उसका वो है, एक्चुअली सिंटेक्स है, मत ज्यादा उसका सोचो, नीचे देखो, ये सिंटेक्स है बस, ठीक है, दिस इज जस्ट सिंटेक्स, ओके। इस पे फोकस करो। अभी ये ले हम एंड करेंगे आज से, लेक्चर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, हेवी हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, देखो आर जस्ट नाम का भी आपको दिखेगा, आप तो जाओगे ना उधर, आपको आर जस्ट दिखेगा इसमें, किधर है हमारा वो, आर जस्ट मिलेगा आपको, हाँ स्ट्रिंग है ना, आर जस्ट, आर जस्ट रिड्यूस है, ये है वो है, एल जस्ट है, दिखा आपको आर जस्ट? Yes, sir. यस ओके ओके, तो आपको आर जस्ट, अब आर जस्ट करता क्या है, तो ऑब्जेक्ट नेम, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेम या वेरिएबल, कुछ भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट नेम बोल दो, वेरिएबल बोल दो, कुछ तो बोल दो, ठीक है। इसमें मैंने क्या स्टोर किया है, मैंने इसके अंदर स्टोर किया, ये मेरा सिंटेक्स, ओके, इसमें मेरा सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका है बस वो, ठीक है। फिर से मेरा सिस्टम है हो गया है। चलो यहाँ नंबर की मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने डेटा के अंदर क्या स्टोर किया, ग्रूट को स्टोर किया है, क्या स्टोर किया, ग्रूट, एक स्ट्रिंग है, मैंने कमांड दिया आर जस्ट नाम का, और मैंने लिखा 25 स्टार। इसका मतलब क्या होता है, मुझको स्टार्स फिलअप करने हैं, और टोटल लेंथ कितना होना चाहिए, 25, मतलब ये जो लेंथ है ना टोटल, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। आप काउंट करो, इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, इंक्लूडिंग ग्रूट, हाँ ग्रूट इंक्लूड करके, मतलब अगर ग्रूट का लेंथ 5 है तो कितने स्टार ऐड होने चाहिए, 20 स्टार्स ऐड होने चाहिए, 20. मतलब टोटल मुझको कितना मिलना चाहिए, 25। तो ग्रूट 5 है और स्टार कितने लगने चाहिए, 20। आर जस्ट, और किस, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, इसलिए आर, आर जस्ट, ठीक है, राइट में आ गया वो, ठीक है, लेफ्ट रहेगा, ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा कुछ, ठीक है, आर जस्ट, ठीक है। मेरा सिस्टम हैंग हो गया है, फिर लेकिन समझ में आया आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, आर जस्ट स्टार्स, अगर आप चेंज करोगे ना, अभी देखो, मैं उसी को अच्छे से बता दूं, नीचे मत देखो, कंफ्यूजन होगा, मैं ट्राई करता हूँ, मेरा रीलोड करके रुको। होगा हाँ लिस्ट, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टार की जगह पे मैं हाइफन भी ले सकता हूँ, दिखा आपको कुछ डिफरेंस? अगर आप इसका लेंथ काउंट करो, अगर देखो इसका लेंथ टोटल कितना रहेगा, 25, मतलब ये 20 रहेंगे, अगर मैं इसको 30 कर दूं, 30, तो फिर देखो बढ़ गया है थोड़ा सा, ये कितने रहेंगे, 25 रहेंगे, ये 25 है, और ये क्या है, 5, मीन्स कोई भी मैं चाहूँ तो स्पेस भी लिख सकता हूँ, स्पेस रहेगा, देखो दिखा आपको, कुछ भी रह सकता है, डॉट भी रह सकता है, तो एक तरीका है पाइथन में, यूज होता है कहीं ना कहीं पे, इसलिए ठीक है। आरजेस्ट को क्या बोला जाता है इससे? लाइक हम जैसे बोलते हैं ना वेरिएबल, फंक्शन, ऐसे, तो फंक्शन ये बोलते हैं, आरजेस्ट क्या है? फंक्शन फंक्शन फंक्शन. फंक्शन फंक्शन बोलेंगे सब, ठीक है। अब देखो मैंने एल जस्ट किया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में चल जाएगा हमारा वर्ड, समझा आपको, लेफ्ट में आ गया वो, ठीक है। आर जस्ट अभी कर देते उसको वापस, ओके ठीक। अभी ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, इसको मैं कॉल बना देता हूँ, स्टॉप करते हैं, ज्यादा हो जाएगा वो इंटरेस्ट, इसको फिर से रिवाइज करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पाइथन स्टार्ट हुआ है, हमको थोड़ा स्लोली स्लोली इसको उस पर हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर देता हूँ उसकी जगह में, ठीक है, ओके ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनीथिंग सिलेबस से रिलेटेड, अभी जो पढ़ा हुआ कुछ और भी होता तो पूछ सकते हो, हम फिर क्लोज कर देंगे आज का लेक्चर।
इन नोटबुक में शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। पाइथन में क्या क्या डाउट है सब बंदों के? अनिकेत का पूछना है कि पाइथन में स्ट्रिंग डेटा डायरेक्ट यूज वेरिएबल में चला जाता है विदाउट डिक्लेरेशन विद स्ट्रिंग, वैसे ही एरे भी में स्टोर होता है, अलग से डिक्लेयर करना पड़ता है? नहीं, हमको स्टोर करना पड़ता है कहीं ना कहीं पे ना, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, या फिर वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप उसको, आपको उसको अच्छा नहीं स्टोर सर, मुझे ये पूछना था, अब इसमें कैसे स्ट्रिंग डेटा रहता है तो आप डायरेक्टली बी इज इक्वल्स टू माय नेम इज अनिकेत, स्ट्रिंग डेटा डायरेक्ट सीधा ए में स्टोर हो गया विदाउट डिक्लेरेशन, जैसे कि स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी ऐसे करते थे ना अपन सीपीपी में, तो इसमें डायरेक्ट बी को डायरेक्ट असाइन हो जा रहा है स्ट्रिंग वैल्यू, तो वैसे एरो को भी डायरेक्ट एरे का जो राइट राइट असाइन डायरेक्ट। होता है क्या उसे अलग से डिफाइन करना पड़ता है एरे, ये पूछ रहा था मैं। नहीं, हम डायरेक्टली इसमें असाइन कर देते हैं पाइथन में। अच्छा एरो को भी? हाँ देखो, अभी बताता हूँ आपको मैं। अच्छा जैसे कि आपने और कोई लैंग्वेज सीखा है शायद से ना, हाँ सर, सी लैंग्वेज सीखी थी सर मैंने। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो भूल जाओ सब, पाइथन अलग है थोड़ा सा, हाँ ठीक है। हाँ, वो और कंफ्यूजन एकदम होता इजी है। पीजी लैंग्वेज है सर, पाइथन एकदम इजी पीजी लैंग्वेज सर उसके हिसाब से। हाँ अरे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो ये सब सिंपल है। जब एरे हम्म, मतलब ऐसे दिखता है, राइट, एरे हमारा हाँ हाँ 5 कॉमा 9 कॉमा 8, मतलब एक छोटा सा एरे बनाया मैंने, ठीक है। हाँ। उसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया ना, कुछ डिफरेंस कुछ खास नहीं करेंगे। ओके सर। पाइथन बहुत इजी है, ठीक है। अब मैं आपको सजेशन दूंगा, वो हाँ अगर आपको लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तो बाकी लैंग्वेज को भूल जाओ उस टाइम पे, ये तो पूरा जम्बलिंग हो जाता है सिंटैक्स का। हाँ सर, मैंने तो वो छोड़ ही दिया, अब सीधा पाइथन पे फोकस करने वाला हूँ। जितना हो सके उसको मेमोरी से निकालो अपने, नहीं तो आपको बहुत परेशान हम्म, करेगा वो। मैं एक हाँ बार वो जावा तो है। स्क्रिप्ट सीख रहा था, तो मुझको रिक्वायरमेंट था कंपनी में, तो जावा स्क्रिप्ट सीखने की कोशिश कर रहा था मैं, तो पूरा पाइथन से बार बार वो जंबलिंग हो रहा था मेरा, मतलब। अच्छा तो, हाँ। तो कोई भी लैंग्वेज सीखो तो पुराने लैंग्वेज को भूल जाओ, ठीक है, हम्म। चलेगा, ठीक। ठीक है गाइस, ओके सो सर। वी विल एंड अप फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।